और इसके मसाइल है। बट देखें यार, इस वक्त मैं ना कोई ओवर प्रेजिंग करूंगा ना, मैं फैक्ट बताऊंगा। देखें, इंडिया इज सच अ वंडरफुल टेस्ट टीम। अगर आप लोग मुझ पे नहीं रिकॉर्ड्स पर बिलीव करते तो फिर मैं आपको बताता हूं, यही टीम 36 रन पर भी आउट हुई थी, इससे कमजोर थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ऋषभ पंत क्या कर सकता है, शार्दुल ठाकुर बैट से क्या कर सकता है। तो वो फिर अल्टीमेट टेस्ट सीरीज बन गई, उसमें हाँ रहाने जरूर थे। बाकी वो टीम इससे कमजोर इसलिए थी कि बुमराह नहीं था, बुमराह अनफिट हुए, सिराज पहली बार, सिराज इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सुंदर ने एक मैच खेला हुआ था, सिराज को तो खिलाने के लिए तैयार नहीं था, मीडिया उसके खिलाफ कैंपेन चला रहा था कि मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाना। बता ये रहा हूं कि मैंने ये तहमीद इसलिए बांधी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया जीतेगा तो प्रेस करोगे। भाई, इंडिया बाउंस बैक इसलिए कर सकता है और किया, आप बुरा मानते हो क्योंकि उनकी टेस्ट का सिस्टम पीछे पूरा है। टेस्ट का क्रिकेटिंग सिस्टम रांझी पूरी है। एक दो लड़कों पे इख्तिलाफ रख सकते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, बट वो जब किसी को टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं तो आपको उसका लिस्टेज, उसका फर्स्ट क्लास करियर दिखाते हैं। तो आपको कोई बैटर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका फर्स्ट क्लास करियर में 60, 70, 80 मैच ना दिखे, आपको उसकी डबल सेंचुरी ना दिखे और वो इंडिया के टॉप 4 में बैटिंग कर रहा हो। ऐसा ही अनहोनी नहीं होती इंडिया में। इसलिए इंडिया की टीम बाय फार, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ये दो टीमें टेस्ट क्रिकेट की जान है, शान है। बेन स्टोक्स की टीम बेसबॉल जरूर खेलती है, बट वो उस तरह से दोनों फाइनल नहीं खेली टेन्योर में, आखिरी दोनों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, जिस तरह से उनकी शोहरत बन गई थी। लास्ट टाइम तो बन चुके थे, फिर भी नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया खेली, इंडिया खेली, और केप टाउन में एक अरसे से जीते ही नहीं थे। और साउथ अफ्रीका ने लोगों को चकमा दिया, हमें भी चकमा दिया कि ये स्लो विकेट होगी। अरे ये होगी, पर ये तीसरे दिन से होगी, तो 2 दिन के अंदर ही, 1.5 दिन में टेस्ट निपटा दिया। फेवर के लिए तो साउथ अफ्रीका ने अपनी बॉलिंग के बनाई थी, खा इस पे इंडिया गया। तकरीबन 4 सेशन आप रख लीजिए, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट, यानी कि सबसे बड़ा सबसे बेस्ट फॉर्मेट, यानी स्किल वाइज अगर देखा जाए, टेक्निकल वाइज देखा जाए, तो लोग यही प्रेफर करते हैं कि यार टेस्ट क्रिकेट खेलो अगर क्रिकेट में जिंदा रहना है। अपने आप को मनवाना है कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसके लिए आपको टेस्ट खेलना जरूरी है। अच्छा, फिर ये न्यूलैंड, केप टाउन, जहां पर ये टेस्ट मैच खेला गया, आपको पता ही है कि ये कहा जाता है कि ये बैटर्स की मौत है इस विकेट पे। यानी कि हम तो कल तफरीहन बता रहे थे कि पाकिस्तान ओडीआईज में 48, 49 पे आउट हो गया था, मगर यहाँ टेस्ट क्रिकेट में भी यानी कि 22-23 विकेटें गिरना बड़ा वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की भी गिर चुकी हैं, इंग्लैंड की भी 23 विकेटें गिर चुकी हैं। यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड बता रहे हैं पिछले 8 सालों के न्यूलैंड केप टाउन के, भैया किस मसाले से ये विकेट, अक्खलवाया के मसाले से ये विकेट बनाई जाती है, हल्दीराम के मसाले से, इतना स्पाइस विकेट के अंदर, इस कदर खौफ बैटर्स के अंदर कि ग्राउंड में बैट लेकर आने को कोई तैयार नजर नहीं आ रहा था बैटिंग करते हुए। ऐसे में आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर कोशिश ये करी कि डीन एल्गर को फेयरवेल दे, जिताकर उसको जो है वो बेहतरीन कप्तानों में खड़ा कर दे, मगर हुआ क्या कि पहले ही दिन साउथ अफ्रीका, पहले ही सेशन खत्म होने से भी पहले 1 घंटा पहले 55 रन ऑल आउट, 9 खिलाड़ी ऐसे साउथ अफ्रीका के जो डबल फिगर तक में दाखिल हुए, जिसमें 4 तो ऐसे थे जो शून्य पे यानी कि 0 पे चले गए। दूसरी इनिंग में आए तो इंडिया ने भी कोई कमाल नहीं किया, इनके भी 7 बल्लेबाज ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम कोहली एंड रोहित, कोहली और रोहित को निकाल दें, गिल के कुछ रन निकाल दें, 7 बल्लेबाज डबल फिगर में नहीं है। अगली इनिंग में खौफनाक, आप अंदाजा लगाइए, ये कोई मैं सालों बाद नहीं बता रहा, ये 6-8 घंटे के बाद ही, 4-6 घंटे के बाद ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि सीन क्या हुआ टेस्ट मैच का, कि एक और बैटिंग आ जाती है, उनकी भी विकेटें गिर जाती हैं। यानी कि साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें, मार्ग्राम की अगर ब्रिलियंस निकाल दें आप, तो इस विकेट पे बैटर्स का जो बुरा हाल हुआ है, यानी कि तीसरी इनिंग जो खेली गई है उसमें फिर 7 बल्लेबाज
जो है डबल फिगर नहीं उठा सके। आप चेक कर लीजिए, आप खौफनाक रिजल्ट है बैट्समैनों के हवाले से अगर देखा जाए। डे वन पर भाई जो कोहली ने 46 किया है ना, वो ये नहीं कि विराट कोहली है, वो 46 इतना कीमती साबित हुआ है बाद में। उस रन पे ही तो लड़ाई हुई है। मार्क राम क्यों बड़ा आपको नजर आ रहा है? एक तो मुश्किल तरीन पिच, फिर मुश्किल तरीन बॉलिंग। पहले मैच की जो पहली इनिंग का सेंसेशन सिराज, तो दूसरी इनिंग में बैम्बूजल बुमराह। तो यहां पर अगर आप देखें तो बॉलर्स ने, दोनों तरफ के बॉलर्स ने, यानी कि इंडिया के लिए यहाँ 125-130 रन अगर टारगेट पे होते तो कहना मुश्किल था कि इंडिया जीत जाएगा। उसकी वजह ये कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्राइम बैटर्स हैं, जो प्राइम पे खेल रहे हैं, उनके लिए खेलना डिलीवरी मुश्किल है। तो इंडिया ने बाउंस बैक जो हमने लगाया था, आज आप मान नहीं रहते तुम क्या बाउंस बैक करेगा। हमेशा उन लोगों पे लगाया जाता है जिनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है, जिनकी स्किल्स का, टेक्निक का, जिनकी क्रिकेट पे आपको भरोसा होता है, उनका आप मालूम करते हैं कि यार ये बाउंस बैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास लड़के तो पूरे नहीं है, मगर आप स्पेशलिस्ट जो है किसी भी को भी स्पिनर बना के चला देते और बोलते हैं क्या अच्छी बॉलिंग करके गया। भैया ये वाले धोखे में मत रखिए, खासतौर पे अपने फैंस को। प्रॉपर बल्लेबाज, प्रॉपर जो फॉर्मेट है उसमें रिस्पेक्ट दे। आप प्लेयर खिलाए, पहले नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा, मगर देखने वाला जो है, क्रिकेट समझने वाला जो है, वो ये समझ जाएगा कि इसमें काबिलियत बाउंस बैक करने की है या नहीं है। यहां से आगाज करेंगे। अभी तो वासे को बीच में से पकड़ लिया मैंने। असल में यार वो बच्चे कह रहे थे देखो यार मैं कौन होता हूँ, मैंने तो पिक किया था और आपको बताया था। इसी तरह मैं पहले बुरी बात कर लेता हूँ। अभी तुम सब प्रसिद्ध कृष्णा को बुरा भला कह रहे हो, पर रोहित भी वही कह रहा है जो मैं कहता हूँ। फिर इसका मतलब रोहित शर्मा को भी बुरा कहना अगर मुझे कहो कि भाई पोटेंशियल है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो वो प्रसिद्ध की गलती है। इसी तरह 2-2.5 साल पहले 30-30-40 करता था मार्क राम, और मैं कहता था इसे कोई बता दे कि इसके पास वो सब कुछ है जो मैंने विराट कोहली के बाद किसी बल्लेबाज के बाद नहीं देखा। अब तुम्हें समझ आ गया होगा बे, इस विकेट पे अकेले 100 बनाना, अकेले 100 बनाना। मुझे, मैं कह रहा हूं यार, मैं किसी की एक की नहीं, मैं स्टीव स्मिथ को 4 बारियां देता हूं इस पिच पे। करके दिखाए, वो कर दे 100 यार। आप समझोगे नहीं। अरे हाँ मालूम है 60 का एवरेज, 58 का एवरेज, समझोगे नहीं। टेक्निकली मार्क रम के पास हर शॉट है, गुड लेंथ पे पुल मार देता है, ऑन द राइज ड्राइव मार देता है, कट बना लेता है, मैन्युफैक्चर कर लेता है, और डिफेंस भी तगड़ा है। अच्छा, अब लोग कह रहे होंगे कि अबे एफी तू पागल हो गया, तू तो कहता है कि वो रन्स तो बेकार है जो जीत में काम है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मार्क राम के रन्स कितने अहम है। इनिंग से हारता साउथ अफ्रीका। अबे एक तो मैं तुम्हें अहम बात बताऊं, मार्क राम खेलता किस नंबर पे और ये किस नंबर पे मारे उसने? ओपन करके, हालांकि नंबर 4 था। उस आंख को सलाम दो। ऐसा नहीं है कि इसने ख्वाब देखा हो कि मैं नंबर 1 खेलूंगा और मैं टीम के काम आऊं। ख्वाब देख के नहीं आया, उस पर मैनेजमेंट की आंख ने उठाया कि नहीं यार हमारा मेन बाबू बाहर हुआ तो मार्क रम ने कहा मैं ओपन करूंगा ताकि एल्गर के बाद मैं ही ओपन करूं। और जिस नंबर को वो डिजर्व नहीं करता, अपने नंबर को छोड़ के अगले नंबर पे आया और वहां पर उसने 100 मार दिए। भाई ये बड़ी अहम चीज है, ये होता है प्लेयर, इसको कहते हैं प्लेयर। मतलब लल्लू पंजुओं पे नहीं, बुमराह सिराज पे रन किए उसने यार। अपने नंबर पे नहीं, उसने चैलेंजिंग नंबर पे किए। और ठीक है 73 पे जो कैच छूटा मैंने भी देखा कल से, यही तो छूटते ही हैं यार। अरे आपकी बात, आपकी नहीं आपकी बात ले लेते हैं जो ठीक थी। देखो केएल राहुल कीपिंग कर लेता है, बहुत की है, सबको मालूम है, बट वो भारत के लिए हमेशा एज बैटर खेला, प्रेफर किया गया ऊपर और नीचे। वो कैच क्यों छूटा? वो शार्प निकला, बाउंस कर रहा था, यूं हाथ में दबोच रहा था, दबोच के निकल गया। इसका मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन में कहीं ना कहीं आपको लगा कि केएल राहुल 99% विकेट कीपर तो है, पर 100% नहीं 360 नहीं। आप समझे? अबे भैया एक स्पेशलिस्ट जॉब होती है। आप ऐसा थोड़ी है कि अनाड़ीपन में हर काम आप करने को तैयार है। मैं भी 10 काम कर सकता हूँ, मतलब मेरा काम नहीं है, मगर ये करना और काम करना स्पेशलिस्ट आदमी में फर्क होता है। तो केएल राहुल पे जो हमारी डिबेट थी कल, वो यही थी कि यार कब तक छुपा के चलाओगे, तुम्हारा स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है किधर? ठीक है, वो छूट गया, कहते कैच छूटना, रनआउट छूटना, नो बॉल होना, बाइज होना, इज अ पार्ट ऑफ गेम। ये खूबसूरती है, इसमें मजा आता है। इसके अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इवन अब डीआरएस भी जो है वो मजे कराता है लोगों के, चलो भाई वो भी गेम की खूबसूरती है, पार्ट ऑफ गेम हो गया तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाए। एरर हर किसी में होते हैं, मगर यार
ये डिबेट है, बनती है कि कब तक केएल राहुल यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि पंत के जब तक वापसी नहीं हो जाती केएल राहुल विकेट कीपिंग ही करते रहेंगे। अबे क्या हर फॉर्मेट में कूदा रहेगा? तो फिर लोग ना रखो ना यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जो है टेस्ट क्रिकेट की डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखें, पाकिस्तान खेले, वेस्ट इंडीज खेले, जिम्बाब्वे खेले या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेले, टेस्ट क्रिकेट में सेशन बाय सेशन जो हम कहते हैं कि जो अच्छी क्रिकेटिंग नेशंस है, अच्छी क्रिकेटिंग नेशन सब है, या जो क्रिकेट पर बड़ा सीरियसली फोकस कर रही हैं कि हमें बड़ी फॉर्मेट को जिंदा रखना है, वो अक्सर एक सेशन में गिरने के बाद दूसरे सेशन में उठती हैं। इंडिया तकरीबन कंप्रीहेंसिवली 7 विकेटों से जीता, ये 9 विकेटों से भी जीत सकता था, 10 से भी। क्यों नहीं जीता? क्योंकि इस बार इस इनिंग में रोहित शर्मा ने कहा मैं खड़ा रहूंगा, तुम सब तेज खेलोगे। जायसवाल के 28 रन ने साउथ अफ्रीका को बता दिया कि कोई अनोनी नहीं करने दूंगा मैं। जायसवाल जिता के चला गया। अब आए करके गया वो जी साउथ अफ्रीका को, जो क्योंकि अगर 10 रन पे 3 विकेटें गिर जाती तो रास्ता बन जाता। अबे ये तो भाई 0 रन पे 6 गिरा देते, इनका तो भरोसा भी नहीं है। मसला ये था कि तो इंडिया ने एक 10 मिनट इतने बुरे खेले टेस्ट क्रिकेट की तारीख के, फिर भी इंडिया कंप्रीहेंसिव ये टेस्ट जीता। देखे पिच जो भी थी, सिराज ने इस टेस्ट को 55 रन पे पेल कर साउथ अफ्रीका को अपने नाम कर दिया। और सिराज से बड़ी बॉलिंग मेरा नहीं ख्याल हम 10 सालों में इस मुर्दार, इस खतरनाक विकेट पे, बल्लेबाजों के लिए मुर्दार यही पिच बनाओ और सिराज वाले फिगर्स मुझे 5 साल के लिए लाके दे दो। भाई ये जो छक्का मारा ना सिराज ने 6 विकेटों का 17 रन पर यार, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, मेरे खास तौर में मेरे प्यारे घंटे के फैंस के लिए, कि यार देखो खिलाड़ी को गले उसको लगाओ, दुआ उसके लिए करो, गोद में उसको बिठाओ, मिठाई उसको खिलाओ, प्यार उसको दुआ करवा रहा है, ठीक है। सब चीजें उस खिलाड़ी से होती हैं जो तुम्हें उम्मीद पूरी ना दे, मगर हर जगह तुम्हें ताकत से लड़ता हुआ नजर है। ठीक है, सिराज की एफर्ट जो है वो हार में आती, मगर ये एफर्ट्स हैं भाई क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे रहा है। वो 5 दिन की क्रिकेट के लिए अवेलेबल है, वो 5 दिन की क्रिकेट में जान मारता हुआ, कमर मारता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने कप्तान के भरोसे पे पूरा खड़ा हुआ है। यही एफर्ट T20 में, यही एफर्ट ODI में उसकी सवाल उठाने के लिए और भी तो फॉर्मेट नजर आते हैं ना कि नहीं यार, यहाँ पे मिसफिट नजर आ रहा है। मगर सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि बुमराह 32 इनिंग 134 विकेट। लानत है मेरे घंटे के फैंस पे जो ये कहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। किधर है यार? स्पिनर अभी एक साल के बाद बुमराह आया, कोई छोटा सा हम खुद सेटिस्फाई नहीं थे भाई, हम खुद सेटिस्फाई नहीं थे बुमराह की बॉलिंग से कल तक। बट आज उसने क्या किया? ये होता है बड़ा बॉलर, उससे उसकी ना फिटनेस का मसला था, उसकी कमर सही जगह बॉल नहीं गिर रहा था, आज उसने गिराया। जो अनइवन बाउंस मिल रहा था कल वो लेंथ पे उसने एंड चेंज किया, वो उस एंड से सक्सेसफुल हुआ जिस एंड से मुकेश हो रहा है। बुमराह जैसा एक इतना अनऑर्थोडॉक्स टाइप मैन ऑफ द सीरीज हो गया वो ज्वाइंट डीन एल्गर के साथ। और डीन एल्गर को इज्जत कितनी दी? अभी रोहित शर्मा ने पूरी टीम और मैनेजमेंट की साइन जर्सी पकड़ा दी उसको। कह रहे थे यार आप लोग ज्यादती करते हैं वैसे यार। क्यों? वो शान ने भी तो इज्जत दी वार्नर को। दी बिल्कुल, शान ने वो तो नहीं बताया। शानू तो किंग है, तुम आप करते हो, मैं तो बताता हूँ। इसमें भी मैं ही करता हूँ। देखिए ये सीरीज पाकिस्तान को लग चुकी है, पर मैं अपना वर्डिक्ट दे दूं, शान मसूद ने पाकिस्तान को जितनी तवक्कात थी उससे ज्यादा लड़ा के एस कैप्टन तो दिखाया। अब उसका बैटिंग ऑर्डर अगर खेलने पे ही आमादा नहीं है, 50 बॉलों पे 9 रन होंगे मेरा, आप जान के ना मुझे उधर ले जाएंगे और पूरा कंटेंट शोर शराबे में हो जाएगा यार आराम से। अभी उस पे बाद में रात को बजा दूंगा उसकी। उधर वो जीत भी जाए तो मैं बताऊंगा कि वहां हो क्या रहा है, क्यों गोडो की विकेट पे क्यों खेल रहे हैं ये मनपसंद लोग। तो बहरहाल केप टाउन ने डरा दिया। हफीज ने कौन सा वादा कर लिया इंजमाम भाई से वो भी बताऊंगा। आधा पादा किसने पादा वाला वादा भाई कर लो, हमें क्या है? फिर देखो क्या करोगे, हमें ट्रोल करोगे, 5-7 को और करोगे। वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, फिर हाथ बांध के रुस्वा चेहरों के पहले बदतमीजियां करोगे, बाद में मायूस होके कोला पकड़ लोगे तुम। नहीं यार, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये जो वर्ल्ड कप T20 का आ रहा है इसमें सिर्फ एक सपोर्ट है तुम्हारे लिए कि ये हो रहा है वेस्ट इंडीज की मुर्दार पिचिस के ऊपर, वरना तो मैं तुम्हें मुंह से बताता तुम्हारा अंजाम, शायद थोड़ा बहुत आगे निकल जाओ। तो न्यूजीलैंड की अगर आप यहाँ से पॉजिटिव निकालें, साउथ अफ्रीका के निकालें तो बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि वो
का एटलीस्ट कम से कम सीरीज लेवल हो गई, बराबर हो गई ये साउथ नहीं अफ्रीका। जॉर्जी यार वनडे में रन करते करते पहले टेस्ट में रन करके गया। कौन है जॉर्जी? वही है जिसने कैच छोड़ा है रोहित नहीं नहीं आप समझे नहीं, मतलब बता ये रहा हूं कि ये कहां से आया। कैसे 100 मार साउथ अफ्रीका में क्या उसकी पेपर में एक हेडलाइन भी लगी थी। और जॉर्जी के ताया अब्बू ने सिराज को अवार्ड वो जो दिया। आपका लड़का आपको पसंद आया था वो बेडिंगम। हाँ। अब सुने भाई 50 की एवरेज पे वो खेला है ना, उसको एक्स्ट्रा प्रेस कर रहा है कोई भी बड़ी क्लास टेक्निकली बड़ा साउंड है। ठीक है इस मैच में जितने बल्लेबाज फेल हुए उन्हें माफी दे दो। फर्स्ट क्लास में 1800 मारे में भाई 49 50 की एवरेज 50 है उसके। वो डेब्यू कर रहा है यार, खुदा का खौफ करो। या तुम 35 पे एक इनिंग्स पे फॉर्मेट बदल के खिला देते हो, या तुम राना फहीम अशरफ को 7 साल खेलने के बाद। हमारी बात हर आदमी सुनता है। आज सोशल मीडिया पे लोगों ने वो जो पुराना हमारा चीफ सिलेक्टर था मोहम्मद वसीम, उसको क्रेडिट दिया कि यार मानो यार देखो अनबायस लोग कौन होते हैं, कोई हमारा दुश्मन भी है ना पीछे हमें बुरा भी कह रहा है। अगर उसकी प्रोफेशनल स्किल्स का कोई फायदा मेरी नेशन को हुआ है तो हम बताएंगे। हाँ कुछ फैसले गलत थे, सेटिंग गलत बनाई थी उसने कप्तान और कोच ने से, सबको पता है। बट ये 3-4 लड़के जो टेस्ट के डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे, इनको टीम के दरवाजे पे छोड़ के यही आदमी आया। या आमिर जमाल भी जब इसने दिया था, हमने भी इसको जब तक बॉल फेंकते नहीं देखा था, हम समेत सबने तनकीद की थी। बट जब मैंने इसको एफर्ट करते हुए पाकिस्तान की मुर्दार पिच पे T20 का लास्ट ओवर कराते हुए देखा, उठा लो प्रोग्राम, हमने कहा ये बुरा नहीं है, कमर लगा रहा है ये। ऐसा थोड़ी आंखें बंद करके प्लेयर को बैश करो। अबे 2-4 बार उसे समझ लो, नया आया है भाई। रोहित शर्मा ने एटलीस्ट ये तो काम अंजाम दे दिया कि फैंस के आंसू पोंछने वाला काम उतार दिया उन्होंने। आज का वो आंसू पूछ गए, खुशी ना मिली, ड्रॉ कर दी सीरीज। यहाँ पे मुश्किल मैच था भाई ये, मेरे ख्याल में शायद वर्ल्ड कप से बड़ी जीत है ये, वर्ल्ड कप से। क्योंकि मेरी नजर में देखो एनालिसिस T20 पे मजे के होते हैं, वर्ल्ड कप 50 ओवर का होता है, मजे के होते हैं। बट याद रखना आईसीसी हम जैसों की मानेगी, तुम जैसों की, जिसे क्रिकेट से प्यार है उनकी नहीं मानेगी ना। जो नासिर हुसैन ने एजेंडा लाए थे फिर वसीम अकरम ने पूरा किया था कि वनडे क्रिकेट खत्म होती हुई दिख रही है, टेस्ट क्रिकेट भाई क्यों खत्म होती हुई दिख रही है। मैं फिर कह रहा हूं मजे तुम्हें और हमें 20 ओवर में आते हैं, पर अगर क्रिकेट के बटन से कोई क्रिकेट खत्म होनी चाहिए तो वो सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट खत्म होनी चाहिए और वो लीग तक महदूद होनी चाहिए। आपको बता दूं टेस्ट क्रिकेट के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना दम है प्लेयर में। इस फेवर में ही नहीं हूं कि यार बंद कर दें, एक चीज चल रही है चलने नहीं, एक मिसाल है कि अगर जरूरत पड़ी कम कर दो ना। मगर आप नुमाइशी, एक तो नुमाइशी क्रिकेट में ये फर्क बनाए ना आप। नुमाइशी क्रिकेट का खिलाड़ी कौन है? जो नुमाइशी होगा, ठीक है। तो और जो क्रिकेट का खिलाड़ी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।